की। हम है ना, हम आपके लिए भोजन अभी लाते, हम अभी लेकर आते, अभी लाए। शीघ्र करना। हाँ। महाराज, ये हमारी आत्मिक इच्छा थी कि हम इस जल का छिड़काव करें। कृपया आज्ञा देकर कृतार्थ करें महाराज। आज्ञा है गुरुवर। धन्यवाद। हाँ महाराज, ये जो जल का छिड़काव है हम बाहर से आरंभ करेंगे। जी। मेरा भाई। महल के एक एक कोने का शुद्धिकरण करेंगे, एक एक कोने का शुद्धिकरण कर देंगे। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम सुगंधा देवी, प्रणाम प्रणाम। वो हमें पंडित रामाकृष्ण के विषय में आपसे कुछ ज्ञात करना था। किसके विषय में? पंडित रामाकृष्ण। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। आप जो कुछ पूछना चाहती हैं अवश्य पूछिए, हम आपको निसंकोच बताएंगे। हमारा तो राजमहल आने का उद्देश्य भी यही था। क्या कहा गुरुवर? जी कुछ नहीं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको जो पंडित रामाकृष्ण के विषय में ज्ञात करना है पूछिए, हम सब कुछ बताएंगे। और हाँ, हम सब बातें गुप्त रखेंगे। सुगंधा देवी, आप हमें अपना शुभचिंतक मानिए। हम तो बस यूं ही थोड़ा पंडित रामाकृष्ण के प्रति थोड़ा उत्सुक हो गए थे। हमने स्वयं देखा कि किस कुशलता के साथ उन्होंने राज्य के व्यापारियों की समस्या का निवारण किया। हाँ। मौसी जी, वो तो उनकी प्रशंसा करते करते थकती नहीं है। अच्छा। और हमारे महाराज, वो तो उन पर इतना विश्वास करते हैं कि अपना राजपाट उनके हाथों में सौंपकर स्वयं उनके स्थान पर चले गए। जी। अत्यंत विलक्षण व्यक्ति हैं पंडित रामाकृष्ण। क्या पंडित रामाकृष्ण तो उत्तम पुरुष है। उत्तम नहीं, वो तो अति उत्तम पुरुष है। उनके आगमन से तो विजयनगर राज्य के भाग्य खुल गए। जब से उनके कदम विजयनगर राज्य में पड़े हैं, चारों दिशाओं में खुशहाली खुशहाली है। महान व्यक्ति है पंडित रामाकृष्ण। उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए अल्प है। श्वेत अंग वस्त्र ही लेना होगा। नहीं लूंगा। लेना होगा। नहीं लेना होगा। लेना होगा। अरे क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ भाई? क्यों इस तरह सबके समक्ष एक दूसरे से लड़ रहे हैं? पंडित जी, विवाद तो इसने आरंभ किया। मैं तो इसे मंडी एक सुंदर स्वर्णमाला दिलाने लाया था। स्वर्णमाला? जी पंडित जी, ये सत्य है। इन्होंने मुझे स्वर्णमाला दिलवाई भी, ये देखिए। किंतु अब मैं इन्हें अंग वस्त्र दिलवा रही हूँ तो ये मुझसे विवाद कर रहे हैं। महोदय, आपने अपनी पत्नी को कितनी सुंदर स्वर्णमाला दिलवाई। अब जब ये आपको अंग वस्त्र दिलवाना चाहती हैं, तो आप रुष्ट क्यों हो रहे हैं? पंडित जी, मुझे पीत वर्ण का अंग वस्त्र लेना है और ये मुझे श्वेत वर्ण का अंग वस्त्र दिलवा रही है। श्वेत अंग वस्त्र इन पर अत्यंत ही आकर्षक लगता है। पंडित रामाकृष्ण, मेरी बहन का विवाह है और मेरी इच्छा है कि ये विवाह में सभी पुरुषों से अधिक आकर्षक दिखे। इस कारण श्वेत अंग वस्त्र ही लेना होगा। नहीं लूंगा और तुम्हारी हट के आगे इस बार बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। लेना होगा। बिल्कुल नहीं लूंगा। लेना होगा। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपकी बहन का विवाह किस तिथि को है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। और उस दिन वार कौन सा है? बुधवार। बुधवार। बुध का रंग होता है हरा, अर्थात उस दिन ना पीत वर्ण ना श्वेत वर्ण, हरा वर्ण पहनना ही उचित होगा। हाँ देवी जी, बुधवार को हरा वर्ण पहनना ही शुभ होता है। अब तो आप यही चाहेंगी ना कि आपकी बहन के विवाह के दिवस सब शुभ शुभ हो, शुभ का वास हो। उचित है, उचित है। महोदय, आपको हरा वर्ण पहनने में तो कोई आपत्ति नहीं ना? जी नहीं पंडित जी। तो तय रहा, ये आपकी बहन के विवाह के दिवस हरा वर्ण ही पहनेंगे। उचित है? उचित है। अब आज्ञा दे। प्रणाम। 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 रामा, ये कैसा विचित्र समाधान दिया तूने? तो और क्या करता बंधु, वो स्त्री अत्यंत ही हठी थी। स्त्री यदि कोई हठ पकड़ लेना तो उसे समझाना असंभव होता है बंधु। ईश्वर का धन्यवाद, शारदा ऐसी नहीं है। सत्य कहा कि माँ का आशीर्वाद ही है कि अपनी शारदा ऐसी नहीं है। भागिनी,
भागी। चिल्ला क्यों रहे हो? सुन रहे हैं हम। आपने अपने पत्र में एक आकर्षक उपहार का वर्णन किया था जो आप महाराज के लिए लेके आने वाली थी। कहाँ है वो उपहार? तलवार? कैसी तलवार? तलवार लेकर हम कहाँ चलेंगे? तलवार नहीं, उपहार, उपहार। हाँ हाँ, सब सुन सकते हैं हम, चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, किया था हमने वर्णन। अभी हम आपको दिखाते हैं वो आकर्षक उपहार। सेवक, कृपया सुगंधा देवी को बुलाइए। जो आ गया। अच्छा, तो सुगंधा के पास है वो उपहार। सुगंधा देवी जी, आपको रनिवास में बुलाया है। चलिए। आगे। ये है हमारी भांजी सुगंधा। यही तो है वो आकर्षक उपहार जो हम कृष्ण के लिए लेकर आए हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं महाराज? हमें ये भगिनी, आप ये क्या कह रही हैं? बह रही है? कौन बह रही है? बह नहीं, क्या कह रही हैं? हम कोई विवाह नहीं करेंगे। हमारे अनुज भ्राता होकर हमसे इस तरह से बात करेंगे? भगिनी, भगिनी हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपके प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं। क्या कह रहे हैं महाराज के असमर्थ हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत पे राज करने वाले महाराज को किसी असमर्थता? उत्तर दीजिए कृष्ण। इस विषय में हम वाद विवाद नहीं कर पाएंगे, बस। महाराज कह रहे हैं कि अब वो और वाद विवाद नहीं करना चाहते। गुरुवर। जी जी। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर। जी जी, कही। अब आप ही कुछ समझाए ना कृष्ण को। हम समझाएं? हम क्या समझाएं भानुमति जी? यही कि तीसरा विवाह करना पाप है क्या? क्या तीसरा विवाह करने वाले कृष्ण प्रथम महाराज होंगे? तीसरा क्या? राजा महाराजा तो 10-10 विवाह कर सकते हैं। हाँ। गुरुवर, भानुमति जी, हमें ज्ञात है महाराज आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं। महाराज ने आपको ना कहा है तो इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ अर्थ है ना महाराज? सत्य वचन गुरुवर, हमारा यहाँ आना ही व्यर्थ हो गया। व्यर्थ? ना, अर्थ अर्थ। अनर्थ? अनर्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। भानुमति जी, अर्थ हम कह रहे हैं महाराज ने आपको ना कहा है तो इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ अर्थ है। भगिनी, आप कृपया कुपित मत होइए। आपको तो ज्ञात है आप हमारे लिए कितनी आदरणीय हैं। हाँ, आदरणीय सब दिखाई दे रहा है हमें। अब हम एक पल के लिए भी विजयनगर में नहीं रुकेंगे। सुगंधा, यात्रा की तैयारी करो। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना होगा। भानुमति जी। गुरुवर, ऊंचा बोलिए, ऊंचा। हाँ। हाँ, हम भूल गए थे। भानुमति जी। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम सब सुन सकते हैं। आप ऊंचा नहीं सुनती हैं, हमें ऊंचा बोलने का रोग है। क्षमा क्षमा। वो क्या है भानुमति जी? वर और वधू की स्वीकृति के पश्चात ही विवाह पूर्ण होता है।
अन्यथा नहीं होता है। अब देखिए, आपने बिना सुगंधा देवी की इच्छा ज्ञात किए महाराज के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सुगंधा की इच्छा हमारी इच्छा से पृथक नहीं है, एक ही है। ना ना, यहाँ त्रुटि है आपकी। नहीं, देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपनी भांजी से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। बताइए सुगंधा देवी, आपकी क्या इच्छा है? पंडित रामाकृष्ण, हम पंडित रामाकृष्ण से विवाह करना चाहते हैं। क्या? पंडित रामाकृष्ण, हम पंडित रामाकृष्ण से विवाह करना चाहते हैं। ये आ गई मन की बात मुंह पर। नहीं नहीं, यह संभव है। माना कि पंडित रामाकृष्ण बुद्धिमान है और विद्वान भी है, परंतु सुख समृद्धि और वैभव में पली सुगंधा पंडित रामाकृष्ण का साधारण जीवन नहीं अपना सकती है। वैसे भी पंडित रामाकृष्ण विवाहित हैं। तो क्या हुआ महारानी तिरुमलंबा जी, महाराज ने भी तो 2 विवाह किए हैं। महारानी तिरुमलंबा, आप शांत रहिए। पंडित रामाकृष्ण इस समस्या से खुद ही निपट लेंगे। देखिए सुगंधा देवी, हम पंडित रामकृष्ण को भली भांति जानते हैं और हमें खेद है ये कहते हुए, परंतु वो दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। नहीं, हमारे राज्य में और भी प्रतिभाशाली पुरुष हैं, यदि आप कहें तो। नहीं महाराज, हम विवाह करेंगे तो पंडित रामाकृष्ण से ही करेंगे, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहेंगे। हमारे तो कर्म ही फूट गए। क्या करने आए थे और क्या हो गया? शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाए भगिनी, आप रोइए ना। महाराज क्षमा करें, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे पास इस समस्या का समाधान है। शीघ्र बताइए गुरुवर। सुगंधा देवी जी, आपकी मौसी सत्य कह रही। आपको पंडित रामाकृष्ण जैसा साधारण जीवन अपनाने में अत्यंत ही कष्ट होगा। नहीं होगा गुरुवर, पंडित रामाकृष्ण हमें जैसे रखेंगे हम वैसे रह लेंगे। शांत हो जाइए भगिनी। देखिए सुगंधा देवी जी, कहने से कुछ नहीं होता है, ये वास्तविकता में करके दिखाना होगा आपको। यदि आप वास्तविकता में करके दिखाएंगी तो हम मानेंगे। महाराज, हमारे विचार से सुगंधा देवी को पंडित रामाकृष्ण के परिवार के साथ उनके निवास पर कुछ दिन बिताने चाहिए। अब देखिए महाराज, यदि सुगंधा देवी पंडित रामाकृष्ण के परिवार के साथ रहकर उनके जैसा साधारण जीवन अपना लेती हैं, तो भानुमति जी की शंका दूर हो जाएगी और सुगंधा देवी को साधारण जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, इन्हें निर्णय लेने में सरलता होगी। जी जी जी, सत्य कह रहे हैं। हमें गुरुवर का प्रस्ताव स्वीकार है। हम अभी पंडित रामाकृष्ण के भवन जाने की तैयारी करते हैं। शांत हो जाइए भगिनी। चिंता मत कीजिए महाराज, और हम पर विश्वास रखिए। हम जानते हैं सुगंधा देवी हठी है। अब यदि हमने इन्हें मना किया तो इनका हट और दृढ़ हो जाएगा। महाराज, इसीलिए हमने यह सुझाव दिया। ये एक वास्तविक प्रयोग है महाराज।
और हमें पूर्ण विश्वास है सुख, वैभव, समृद्धि में पली सुगंधा देवी इस प्रयोग में अवश्य ही असफल होंगी। यही आशा करते हम भी, अन्यथा पंडित रामकृष्ण बर्बाद हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। परंतु यदि सुगंधा देवी को पंडित रामकृष्ण का रहन सहन भा गया तो हे मां, पंडित रामकृष्ण की रक्षा करना। बेचारे पंडित रामकृष्ण। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। रामा, ये तथाचार्य तुझे देखकर मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? नहीं बंधु, तू नहा के चिंतित हो रहा है। गुरुवर तो सदा से ऐसे ही करते आए हैं, देख। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम। महाराज ने आपको विशेष मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। मंत्रणा कक्ष में? चलिए, आता हूँ मंत्रीवर। जी जी अवश्य। अब आएगा आनंद पंडित रामकृष्ण। प्रणाम महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए अपना। जी। पंडित रामकृष्ण, आप इनसे तो मिल ही चुके हैं। ये हमारी मुंह बोली बहन आदरणीय भानुमति जी हैं। जी महाराज, प्रणाम भानुमति जी। और ये हैं उनकी भांजी सुश्री सुगंधा देवी। प्रणाम। प्रणाम। तो पंडित रामकृष्ण, अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उस बात को बिना व्याकुल हुए ध्यान से सुनिए। जी 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 महाराज। पंडित रामकृष्ण, हमारी बहन सुगंधा देवी को यहाँ विजयनगर राज्य में किसी विशेष उद्देश्य से लाई हैं। और वो विशेष उद्देश्य है सुगंधा देवी के लिए एक योग्य वर का चयन। आपकी विनम्रता और ज्ञान के कारण हम आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम विजयनगर विवाह के लिए आए थे और हमें लगता है आपसे ज्यादा उचित वर हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। जी 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 महाराज। खड़े क्यों गए? बैठिए। तो आपको ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सुगंधा देवी ने अपने लिए एक वर का चयन कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई सुगंधा देवी जी। हाँ, अब आ गया थे महाराज। रुकिए पंडित रामकृष्ण, हमारी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। विराजमान होइए। जी। पंडित रामकृष्ण जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, हमारे विशेष सलाहकार हैं। कई अवसरों पर आपने विजयनगर राज्य को संकटों से बचाया है अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, और हमें आप पर गर्व भी है। आपकी बात पूर्ण हो गई तो मैं जाऊं महाराज? रुकिए पंडित रामकृष्ण, बैठिए। अद्भुत। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सुगंधा देवी ने अपने लिए जिस वर का चयन किया है वो आप हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.